नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का आज हम सिलेबस पर चर्चा कर रहे हैं। कितना आपका सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है और बहुत ही शीघ्र बच्चों इसकी हमारी चैप्टर्स क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। मैंने जो है मॉडल पेपर ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं और वन शॉट की क्लास बच्चों हमारी बहुत ही शीघ्र आ जाएगी लिखित के पेपर की। तो सभी लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो पेपर बच्चों इकोनॉमिक्स का है, जिसमें आपको पढ़ना है कि मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस आपको पढ़ना है। यूपी के सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस बच्चों सेम है और यही आपको पढ़ना है। मैं यूपी के अकॉर्डिंग ही सारी की सारी क्लासें कराता हूँ, यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपका पेपर का आपका टाइटल रहेगा और इसमें प्रत्येक चैप्टर का आप अपना जो है क्वेश्चनों को देख लीजिए कि प्रत्येक चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ना है। पहला बच्चों आपका चैप्टर रहेगा, इसमें आपको मुद्रा के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, कि मुद्रा क्या है, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, इसकी प्रकृति, इसके कार्य, मुद्रा का वर्गीकरण, इसके प्रकार। ठीक है, और जो है मुद्रा की भूमिका क्या है, इसके महत्व क्या है, तो ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों इसी में हम जो है ग्रेसम का नियम बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हर साल बच्चों जो है पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद है जो कि मुद्रा मान क्या है, ये भी क्वेश्चन जब बन सकता है। इसकी विशेषता क्या है, इसके प्रकार क्या हैं। उसके बाद है मुद्रा का मूल्य और मुद्रा की जो है मात्रा सिद्धांत क्या है, इससे पढ़ेंगे। इसी में जो है मार्शल का जो समीकरण है, पीगो का समीकरण है, रॉबर्टसन का समीकरण, ये सब चीज़ें से हमको पढ़ना है। दूसरा बच्चों आपका चैप्टर रहेगा कि मुद्रा की जो है पूर्ति आपको पढ़ना है। इसकी जो है अवधारणा क्या है, इसके निर्धारक क्या हैं। ठीक है, उसके बाद भारतीय मुद्रा प्रणाली आपको पढ़ना है, इसका परिचय पढ़ना है। उसके बाद तीसरा बच्चों चैप्टर रहेगा, इसमें आपको पढ़ना है कमर्शियल जो है बैंकिंग पढ़ना है, वाणिज्य बैंक के बारे में आपको पढ़ना है। इसका अर्थ क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसके कार्य क्या है, इसके लाभ क्या है। उसके बाद जो है साख जो है सर्जन क्या है, क्रेडिट जो है क्रिएशन क्या है, इसी में क्वेश्चन आपको पढ़ना है। बैंकों की जो है दायित्व जो है संपत्ति के बारे में आपको पढ़ना है। और जो है स्वतंत्रता के पश्चात भारत में जो वाणिज्य जो बैंकिंग का जो विकास हुआ है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद बच्चों आपका चौथा जो चैप्टर रहेगा, इसमें आपको पढ़ना है केंद्रीय बैंकों के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक की अवधारणा पढ़ना है। ठीक है, आरबीआई के बारे में आपको पढ़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। केंद्रीय बैंक के बारे में आपको पढ़ना है, इसके कार्य क्या हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसमें जो है इसी में जो है मौद्रिक नीति भी आपको पढ़ना है, इसके महत्व, इसकी परिभाषा। फिर पाँचवा चैप्टर रहेगा, इसमें आपको पब्लिक फाइनेंस आपको पढ़ना है। सार्वजनिक जो है वित्त क्या है, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, इसकी प्रकृति, इसका क्षेत्र, महत्व। ठीक है, ये सब पढ़ना है। फिर इसी में आपको अधिकतम जो है सामाजिक लाभ का सिद्धांत पढ़ना है। उसके बाद है कि बाजार की विफलता के बारे में आपको पढ़ना है, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा इसी चैप्टर में। उसके बाद आपका छठा जो चैप्टर रहेगा, इसमें आपको सार्वजनिक जो है व्यय के बारे में आपको पढ़ना है। पब्लिक जो व्यय होता है, जो खर्चा होता है, इसका अर्थ क्या है, इसका परिभाषा क्या है, इसका वर्गीकरण क्या है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। सातवां बच्चा हमारा चैप्टर रहेगा, इसमें सार्वजनिक जो राजस्व है, जो कराधान है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे कि सार्वजनिक राजस्व क्या है, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, कराधान के बारे में पढ़ेंगे, करों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर क्या है। ठीक है, कर भार का विभाजन क्या है, इसके हम पढ़ेंगे। कराधान और करा जो है पात, ये सब क्या है हम पढ़ेंगे। और जो है करदान क्षमता क्या है और जो है कराधान के प्रभाव क्या है, सब पढ़ेंगे। लास्ट में बच्चों हमारा आठवां जो चैप्टर रहेगा, इसमें आपको राजकोषीय नीति आपको पढ़ना है। ये क्या है, इसका अर्थ, इसका जो कि विशेषता, इसके घटक आपको पढ़ना है। इसी में आपको बजट क्या है, इसकी परिभाषा, इसके प्रकार। राज्य बजट क्या है, राज्य के प्रमुख जो कर सुधार हैं, इसके बारे में पढ़ना है। भारत में राजकोषीय संघवाद, राजकोषीय असंतुलन, वित्त आयोग क्या है, स्थानीय निकायों का वित्त, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। तो इतना बच्चों आपका जो कि सिलेबस है, जो कि मैंने आपको मेंशन कर दिया है मोटा मोटा। अब हमारी इसकी चैप्टर्स क्लासेस स्टार्ट कर देंगे बच्चों। और जो है हम यदि क्लासें हमारी कंप्लीट नहीं हो पा रही तो हम जो है वन शॉट की क्लास बच्चों हम करा देंगे, जो कि लिखित पेपर के लिए, जो कि रिटन जो भी विश्वविद्यालय का पेपर होगा, जैसे कि MGQVP का रज्जू भैया महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, MGQVP का 2 लिखित होगा ही, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भी लिखित ही होगा फोर्थ सेमेस्टर के केवल, और सभी आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। तो बहुत ही शीघ्र हमारी क्लास बच्चों वन शॉट की आ जाएगी लिखित पेपर के लिए।
और मैंने एमसीक्यू की क्लास बच्चों मैंने 1-2 मॉडल पेपर सोल्व कर दिए हैं और प्लेलिस्ट में उसका लिंक भी मैंने जो है सारे वीडियो ऐड कर दिए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे दिया है। सारी क्लासें उसी में हमारी ऐड होती जाएंगी। यदि आप मेरा वीडियो देर से देख रहे हैं तो जाकर के इसकी सारी की सारी क्लास आपको देख लेना है। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।